Hello students, today we will start a new chapter, A Triumph of Surgery, of the book Footprints Without Feet, because that we have completed the first flight and this is the supplementary reader book at Footprints Without Feet, and it is the first chapter, A Triumph of Surgery, यानी कि शल्य चिकित्सा की विजय. Tricky about the introduction of the story. Triggy, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है जिसका लालन पोषण किया जाता है और उसकी अमीर मालकिन द्वारा उसे आवश्यकता से ज़्यादा भोजन दिया जाता है. ही फॉल्स सीरियसली इल, वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरनरी सर्जन, और उसकी जो श्रीमती है वो एक वेटरनरी सर्जन से बात करती है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह उसका ऑपरेशन करता है. डज द डॉग रिकवर, क्या वह डॉग सही हो जाता है, कुत्ता रिकवर कर लेता है. देर आर सम क्वेश्चंस आर गिवन. वाई इज मिसिज पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी, श्रीमती पम्फ्री ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों है. वाट डज सी डू टू हेल्प हिम, इज सी वाइज इन दिस, क्या वह उसकी सहायता करती है और वह उसके लिए किस तरीके से केयरफुल है. वाट डज आई रिफ़र टू इन दिस स्टोरी, और आई किसके लिए यहाँ पर आया है. इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इन पैराग्राफ में मिलेंगे. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस समय मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थी. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस. सॉरी, ये डॉक्टर है ना. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, तो इस समय मैं ट्रिकी के बारे में बड़ा चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस. इट मीन्स आई रेफर किसको कर रहा है, वेटरनरी सर्जन को. ओके, तो मैंने यानी कि जब मैंने अपनी कार घुमाई तो मैंने उस गली में उसे देखा, वह अपनी मालकिन के साथ था. हिम यहाँ पर जो आया है वो ट्रिकी के लिए है. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसके रूप को देखकर, उसके अपीयरेंस को देखकर बड़ा अचंभित हुआ. ही हैड बिकम ह्यूजली फेट लाइक ए ब्लोटेड सॉसेस विद लेग एट ईच कॉर्नर, और यह बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था. लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, एक लटके हुए मांस के समान, जैसे कि उसके चारों टांगें जो थीं उसके चारों टांगों पर मांस लटका हुआ हो. हिज आइज ब्लड शॉट, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, खून उसकी आंखों में दिखाई देता था. एंड ड्यूमी, और गुस्से भरी. स्टेट अहिड, और वह बिल्कुल सामने निहार रहा था, यानी कि सामने देख रहा था, घूर रहा था. हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो जीभ थी उसकी जबड़े से बाहर नीचे लटक रही थी. मिसिस पम्फ्री हैस्टन टू एक्सप्लेन, और श्रीमती पम्फ्री ने एक्सप्लेन करने में बहुत जल्दबाजी की. ही वॉज सो लिस्टलेस, वह बड़ा आलसी था. मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट वह बड़ा आलसी था. ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता था कि उसमें कोई ऊर्जा नहीं हो, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची हो. आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन, मैंने सोचा कि शायद वह कुपोषण से पीड़ित होगा. मेलन्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैंने सोचा, यानी कि मैंने ये सोचते हुए उसको आवश्यकता से ज़्यादा, यानी कि थोड़ा बहुत आवश्यकता से ज़्यादा भोजन देना चालू कर दिया ताकि वह अपने आप को बिल्डअप कर सके. सम मोल्ट, कुछ जौ देना चालू किया. कोड लीवर ऑयल, और कोड मछली का तेल देना चालू किया. एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लिप, और रात को सोने से पूर्व, रात को सोने से पहले मैंने उसको क्या देना चालू कर दिया, हॉर्लिक्स भी देना चालू कर दिया. एक कटोरा हॉर्लिक्स का चालू कर दिया. नथिंग मच रियली, और वास्तव में ज़्यादा नहीं था. एंड डिड यू कट डाउन
ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, क्या तुमने उसकी मिठाइयों में से कटौती की? ओ आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने थोड़ी बहुत कटौती की थी। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, किंतु मुझे बहुत कमज़ोर लगा। आई हैड टू रेलेंट, और मुझे थोड़ा बहुत उसके लिए रेलेंट करना पड़ा, मतलब थोड़ा बहुत उसको देना पड़ा। हे डज लव क्रीम केक्स, वह क्रीम केक्स भी पसंद करता है, एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट भी। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, इसलिए मैं उसको मना करने, यानी कि मना करना, ये बात सहन नहीं कर सकती थी। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर दोबारा से उस कुत्ते की तरफ देखा। दैट वाज द ट्रबल, वह खतरे में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी का केवल एक ही दोस्त था कि वह लालची था। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, उसने कभी भी खाना खाने से मना नहीं किया। ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह दिन और रात के किसी भी समय खाना खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फ्री हैड नॉट मैंसन, और मुझे उन सभी बातों पर आश्चर्य होता था जो श्रीमती पम्फ्री ने मुझे नहीं बताई थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसे एक्सरसाइज करवा रही हो? वेल ही हैज़ हिज लिटिल बॉक्स विद मी एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख सकते हो वो मेरे साथ थोड़ा बहुत टहलता है। बट हॉस्किन द गार्डनर, और जो हमारा माली है जिसका नाम हॉस्किन है, हैज़ बीन डाउन विद लम्बागो, वह मांसपेशियों के दर्द से पीड़ित है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोविंग लेटली, इसलिए उससे रिंग थ्रोविंग का जो काम है, यानी कि जो रिंग है उसको फेंका जाता है और उसको कुत्ता उसको उठा कर लेके आता है, तो उससे उसकी एक्सरसाइज होती है। तो इस प्रकार की एक्सरसाइज जो रिंग थ्रोविंग एक्सरसाइज है वो भी सही तरीके से, प्रॉपरली तरीके से नहीं हो पाई। आई ट्राइड टू साउंड सेवेयर, मैंने मुश्किल से उस कठोर आवाज़ को, यानी कि उस कठोर आवाज़ को के लिए मैंने प्रयास किया। नाउ आई रियली मीन दिस, मेरा वास्तव में कहने का मतलब है, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, कि अगर तुम सही तरीके से उसके भोजन में कटौती नहीं करती हो, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और बहुत ज़्यादा उसको एक्सरसाइज करवाती हो, इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वास्तव में वो बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपने दिल को कठोर करना होगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे बिल्कुल संतुलित आहार देना होगा। मिसिस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, मिसिस पम्फ्री ने अपने हाथों को मरोड़ा। ओ आई विल, हाँ मैं ऐसा करूँगी। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, श्रीमान हैरियट मैं इस बारे में निश्चिंत हूँ कि तुम सही हो। बट इट इज़ सो डिफरेंट, किंतु यह बात बहुत अलग है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, ऐसा करना बहुत मुश्किल है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, और इसलिए उसने अपनी बात बंद कर दी, अपना सिर नीचे झुका लिया। अलोंग द रोड, और रोड के सहारे चल गई। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमिडिएटली, ऐसा लगता था कि मानो कोई नया अभ्यास वह जल्दी से जल्दी चालू करना चाहती थी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोविंग कंसर्न, मैंने बढ़ती हुई चिंता के प्रोसेस के बारे में देखा। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्विड कोट, और उसने अपना जो ट्विड कोट पहना हुआ था, छोटा सा ट्विड कोट, उसके साथ वह टॉटरिंग कर रहा था, लड़खड़ा रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर, और उसकी अलमारी में जो सर्दियों से बचने के लिए काफ़ी कोट रखे हुए थे। एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बरसात के दिनों के लिए रेन कोट भी रखा हुआ था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वह स्ट्रगल करता रहा। ड्रॉपिंग इन हिज हॉर्नेस, और वह अपने सिर को आगे झुकाकर चलता था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर फ्रॉम मिसिस पम्फ्री, मैंने सोचा कि शायद श्रीमती पम्फ्री से जो मैंने सुना था वह बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं था। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, और अपेक्षित कॉल मेरे पास कुछ दिनों के अंदर आ गया।
मिसिस पम्फ्री वाज डिस्ट्रॉट, मिसिस पम्फ्री वास्तव में घबराई हुई थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी ने कुछ नहीं खाया। रिफ्यूज़ इवन हीज़ फेवरेट डिशेस, और उसने अपना फेवरेट खाना खाने से भी मना कर दिया। एंड बिसाइड्स, और इसी के साथ साथ, सी हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे उल्टी की बार बार उबाक आ रही है। ही स्पेंट ऑल इज टाइम लाइंग ऑन ए रग, वह अपना पूरा समय चटाई पर लेट कर बिताता है। पेंटिंग, हांफता है। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और वह घूमने के लिए भी तैयार नहीं था। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, वह कुछ करने के लिए तैयार नहीं था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपना प्लान पहले से ही बना के रखा था। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, और केवल एक ही तरीका था कि ट्रिकी को कम से कम एक सप्ताह के लिए घर से बाहर रखा जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और मैंने उनको सलाह दी कि कम से कम एक पखवाड़े के लिए, पखवाड़ा ही नहीं 15 दिन का समय, तो एक पखवाड़े के लिए कम से कम उसको हॉस्पिटलाइज यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए और उसको संरक्षण में रखा जाए यानी कि ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, और जो वो महिला थी वो लाचार हो गई, बेबस हो गई। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वह निश्चिंत थी, अगर वह उस पर ध्यान नहीं देगी, अमल नहीं करेगी, तो निश्चित रूप से वह मर जाएगा, और उसके लिए उसकी वह प्रतिदिन देखभाल भी नहीं कर सकती थी। अब उसके लिए तरीका क्या था, ठीक है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो थैंक्स फॉर दिस।